नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग कारक और विभक्ति पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का चतुर्थी विभक्ति खत्म हो चुका था। पंचमी विभक्ति में हम लोग प्रवेश कर चुके थे। पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्रों को भी हमने आपके सामने रखे थे। आइए पंचमी विभक्ति के ही एक नए सूत्र के साथ हम आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र है हमारा पृथक विना नाना भित्तृतीया अंतरस्याम। कहें तो पृथक, बिना और नाना शब्दों के योग में हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति लगाते हैं। किसके किसके बिना, किसके किसके साथ? तो पृथक, बिना और नाना शब्दों के योग में कौन कौन सी विभक्ति? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। पृथक का मतलब बिना, बिना का मतलब भी बिना और नाना का अर्थ भी नाना। लगभग तीनों का अर्थ सेम ही है। कभी काल पृथक का अर्थ अलग भी दे देता है। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आखिर अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? पहला हमारा है वाक्य हरि के बिना सुख नहीं है। हरि के बिना सुख नहीं है। हरि के बिना सुख नहीं है। तो किसके बिना? हरि के बिना। तो हरि में कौन सा विभक्ति? पंचमी विभक्ति, ठीक है? तो या तो आप पंचमी बनाइए, द्वितीया बनाइए, तृतीया, तीनों में से कोई एक। तो आइए तीनों बना करके दिखाते हैं, तीनों से, उसके बाद आप बनाइएगा। ऐसे हम इस वाक्य को द्वितीया विभक्ति में बहुत विस्तृत रूप से बताया है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आप जान ही रहे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार द्वितीया विभक्ति का वो सूत्र आपको जरूर याद होगा। अंतरा अंतरेण युक्त द्वितीया। अंतरा और अंतरेण के अर्थ में द्वितीया विभक्ति। उसमें लगभग 20-25 वाक्य हमने लिया था लगभग इस पे। इसीलिए इसमें छोटा सा केवल सूत्रों का मनन हो आपके माइंड में। चूँकि एनसीईआरटी में ये सूत्र हमने देखा कि है, तो आपके दिमाग में हम लाना चाहें कि थोड़ा सा इसका भी थोड़ा स्मरण रहे आपके माइंड में। तो इसीलिए हम कम वाक्य लिए हैं, सूत्र केवल ध्यान में रखने के योग्य से। तो आइए, हरि के बिना सुख नहीं है। तो बनाइए, दिखाई दे रहा है? यस। यहाँ से हम लिख रहे हैं, या तो आप हरि द्वितीया विभक्ति लगाइए हरिम, या तो आप लगाइए तृतीया, या तो आप द्वितीया से बनाइए। तो द्वितीया में क्या होगा? हरिम। तृतीया में हरिणा। फिर पंचमी में हरे। अगर आपका रूप याद होगा हरि के, तो बड़ा सुंदर तरीका से हमने याद करवाए थे। हरे हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हे हरि। तो पंचमी विभक्ति में हरे, तृतीया में हरिणा, द्वितीया में ये द्वितीया है, तृतीया है और ये पंचमी है, ठीक? तो कोई एक लगाना है। बिना के लिए, तो बिना के लिए हमारा शब्द है पृथक। या तो आप लगाइए पृथक, पृथक, या तो आप लगाइए बिना,
या तो आप लगाइए नाना, तीनों में से एक लगाइए। सुखम न अस्ति, सुखम न अस्ति। यहाँ पे आप नास्ति भी कर सकते हैं। सुखम नास्ति, न अस्ति के जगह पे आप नास्ति का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए और सारा का सारा इसी तरह से आप बनाइए, क्योंकि यह जो है हम बना चुके हैं द्वितीय विभक्ति बहुत अच्छा से। तो आइए ऊपर हम बनाने का प्रयास करते हैं। द्वितीय विभक्ति उसी तरह से गुरुम, गुरुड़ा, गुरुड़ा, गुरु। पंचमी विभक्ति गुरु, ये द्वितीय, तृतीय, पंचमी आप लगा सकते हैं। गुरु का भी रूप बहुत सुंदर से हमने बताया था। गुरु हो गुरुम गुरुड़ा गुरवे, गुरु गुरु है गुरु। तो पंचमी में गुरु, पंचमी में क्या लगाएंगे? गुरु, ठीक है। और वही बिना के लिए आप 3 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप पृथक लगाएं, या तो आप बिना लगाएं, या तो आप लगाएं नाना, ठीक है। उसके बाद क्या है? ज्ञान, तो ज्ञानम, ज्ञानम न अस्ति। जल्दी नोट डाउन कीजिए, 2 को आपको सिखाया, तीसरा अपने से बन जाना चाहिए, ठीक। चलिए तीसरा हम लोग पंचमी विभक्ति से बनाएंगे। चूँकि 2 को हम सिखाए, पंचमी विभक्ति से ही अब बनाएंगे, चूँकि हम लोग पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं। तो फटाफट बनाइए। ज्ञान आए, ज्ञान आए, सॉरी नहीं, ज्ञानात, पंचमी ज्ञानात, ज्ञानात, विना, विना हम ले लिए, सुखम न अस्ति। फटाफट बनाते जाइए। ज्ञानात, ज्ञानात, नाना इस बार ले रहे हैं। ज्ञानात नाना, शांति, शांति, न अस्ति या नास्ति आप कर सकते हैं। न अस्ति या तो नास्ति आप कर सकते हैं। आगे है ज्ञान के बिना शांति नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है। तो जलात, बिना हम ले लिए, जलात बिना जीवनम न अस्ति या नास्ति। तो जल्दी नोट डाउन कीजिए। अगले सूत्र की ओर हम चलेंगे और अगले सूत्र में हम शानदार सूत्र हम ले रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे सूत्र है। ऐसे रहिए भैया, यस। तो आप समझ गए हैं, तो अगले सूत्र की ओर। सूत्र नंबर आगे है, सूत्र लिखते जाइए। जुगुप्सा, अधप्पा है, जुगुप्सा विरामार्था, जुगुप्सा विराम
प्रमार्थानाम विराम प्रमार्थानामुपसंख्यानम जुगुप्सा विराम प्रमर्थानाम उपसंख्यानम। कहें तो जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना, घृणा करना। विराम का अर्थ होता है दूर हटना, या तो फिर बंद भी कह सकते हैं। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य, आलस्य, या तो फिर कहें भूल। ठीक, तो इसको नोट डाउन कीजिए। जुगुप्सा विराम प्रमार्थानाम जुगुप्सा विराम प्रमर्थानाम उपसंख्यानाम, यानी कहें तो जुगुप्सा विराम और प्रमाद के अर्थों में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आइए कैसे अनुवाद लेकर के हम समझते हैं। यहाँ पे इसका जो है रूप जो चलेगा ऐसे चलता है, जुगुप्सते मीन्स घृणा करता है। इसका रूप चलता है वीरमती मीन्स घृणा करता है। इसका रूप चलता है प्रमादिदति। यहाँ पे ए रूप धाई वाला हो जाता है, प्रमादति मीन्स आलस्य करता है। आप लिख भी सकते हैं घृणा करता है, इसमें दूर हटता है, दूर हटता है, और इसमें आलस्य करता है, आलस्य करता है। आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए इस पे अनुवाद लेते हैं। अनुवाद समझने का प्रयास कीजिए। सबसे बहुत बड़ी सूत्र और अनुवाद, उसके बाद कुछ और काम। ठीक है, तो आइए पहले सूत्र से हम चल रहे हैं। पहला सूत्र हमारा जो है जुगुप्सा का है। तो जुगुप्सा मीन्स घृणा करना। घृणा करने वाले को अनुवाद हम लेते हैं, वह पाप से, छोटा सा अनुवाद, वह पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है? पाप से। तो यहाँ घृणा पाप से हो रही है, तो जिससे जिससे घृणा हो रही है या जिससे जिससे इसमें सूत्र है उसी में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। और यहाँ तो कोई यह है नहीं कि ध्रुवम पाया दानम के सूत्र लगेगा। जहाँ से पाप से, तो पाप में पंचमी विभक्ति लगाइए। सह पापात, पाप से तो पापात, घृणा के जुगुप्सते, जुगुप्सते। ठीक, आगे लेते हैं। माता क्रोध से घृणा करती है। माता किससे घृणा कर रही है? तो क्रोध से। बनाइए जल्दी। माता का अगर रूप याद है तो माता का माता ही होता है प्रथमा विभक्ति। क्रोध से तो क्रोध में पंचमी विभक्ति, क्रोधात। क्या बनेगा? क्रोधात जुगुप्सते, जुगुप्सते। फटाफट उतारने का प्रयास करेंगे। आगे हम ले रहे हैं और वाक्य दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक और वाक्य ले रहे हैं। बालक, बालक, बालक अध्ययन
बालक अध्ययन से दूर हटता है। बालक पढ़ना नहीं चाहता, अध्ययन करना नहीं चाहता है, तो कैसे बनाएंगे? बालक अध्ययन से दूर हटता है, क्या बनाइएगा? ऊपर बना दे रहे हैं बालक अध्ययन से, तो अध्ययनात् विरमते दूर हटता है। आगे वाक्य हम ले रहे हैं राजा धर्म से नहीं हटता है। राजा धर्म से नहीं हटता है, क्या बनाइएगा? तो नृपः धर्मात्, धर्म में पंचमी विभक्ति, धर्मात् न हटता के विरमते। आगे आप बनाइए शिष्य अध्ययन से आलस्य करता है। किससे? तो अध्ययन से आलस करता है, तो किससे? अध्ययन से, तो बनाइए शिष्यः पंचमी विभक्ति अध्ययनात् प्रमादते। एक और वाक्य ले रहे हैं, सुंदर सा वाक्य है, उसको बनाने का प्रयास आप कीजिए। देवदत्त कार्य से, क्या? कार्य से। देवदत्त कार्य से आलस्य करता है। किससे देवदत्त आलस्य करता है? कार्य से। नहीं, कार्य नहीं करना चाहता है, कम कोढ़िया है, तो उसमें पंचमी विभक्ति। कार्य से, तो कार्य में पंचमी विभक्ति। देवदत्तः कार्यात् प्रमादते। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए, इसके बाद नए सूत्र हम लेंगे, आप समझ गए होंगे बिल्कुल। तो नोट डाउन कीजिए। आज दिवाली का मौसम भी है, दिवाली का पर्व है, तो पटाखे तो छूटेंगे ही, और दीपावली में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, जल्दी नोट डाउन कीजिए। आगे सूत्र हम ले रहे हैं आगे हमारा सूत्र है आख्यातोपयुगे
अख्यातोपयोगे पंचमी, यानी कहें तो जिससे नियमित पूर्वक ज्ञान अर्जित किया जाए, जिससे नियमित पूर्वक ज्ञान अर्जित किया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति लगती है। नोट डाउन कीजिए, यानी जिससे जो है नियमित पूर्वक हम ज्ञान को अर्जित करेंगे तो उसमें कौन सा विभक्ति? पंचमी विभक्ति। तो उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे, या तो नियमित कहें या नियमता पूर्वक कहें, तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझिए आप उदाहरण से। जैसे वह गुरु से पढ़ता है। किससे पढ़ता है? गुरु से। वह गुरु से पढ़ता है। दूसरा है हमारा वह गुरु से वेद पढ़ता है। क्या पढ़ता है? वेद पढ़ता है। तीसरा वाक्य है हमारा बालक अध्यापक से शास्त्र पढ़ता है। चौथा वाक्य है हमारा श्रोता आचार्य से कथा सुनता है। और पांचवा वाक्य है हमारा, जो पांचवा वाक्य है देवदत्त शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है। और एक दो वाक्य ले रहे हैं, तब तक कि आप उतारिए। छठवा वाक्य में ले रहे हैं हम। छठवा वाक्य है हमारा कि वह हमसे पढ़ता है। वह किससे पढ़ता है? तो वह हमसे पढ़ता है। तो इतना से आपको समझ लेना है इस सूत्र को। अख्यातोपयोगे पंचमी, अख्यातोपयोगी पंचमी, यानी जिससे नियम पूर्वक ज्ञान अर्जित किया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी वाक्य आएगी
यहाँ पढ़ती जो है कम प्रयोग करना है, ज़्यादा यहाँ पढ़ना, यहाँ प्रयोग करना है अधीते शब्द का, क्योंकि किताब में आपको ज़्यादातर अधीते रहेगा, चूँकि अधीते ही इसमें रहेगा इस सूत्र से। तो पढ़ती अगर लगाते हैं तो वो भी सही है, पर ज़्यादातर अधीते इस सूत्र में देखा गया है कि अधीते लगाता है, तो इसीलिए अधीते हम लोग नियम पूर्वक में लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम अधीते का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, वह गुरु से पढ़ता है, किससे पढ़ता है? गुरु से। तो गुरु में कौन सा विभक्ति? जिससे नियम से पढ़ता है उसी में पंचमी विभक्ति या सूत्र कहता है। तो गुरु में पंचमी विभक्ति, सह गुरोह अधीते। पढ़ेगा भैया तो नियमतः पूर्वक भी ही गुरु से पढ़ेगा, क्योंकि गुरु क्रमबद्ध तरीका से उसे पढ़ाएंगे, क्रमानुसार पढ़ाएंगे, नियमित ढंग से ही पढ़ाएंगे। तो गुरु में पंचमी विभक्ति यहाँ से लगता है। और वही सूत्र भी कहता है जिससे नियमता पूर्वक या क्रमबद्ध तरीका से ज्ञान अर्जित किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति हम लगाते हैं। तो वह गुरु से पढ़ता है, सह गुरु का पंचमी विभक्ति गुरो होता है। अधीते का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अब कहिएगा सर पढ़ती क्यों नहीं? तो पढ़ती आपको लगाने के लिए हम मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप पढ़ता है तो पढ़ती लगा सकते ही हैं, क्योंकि आपको जो है लकार में ऐसे ही बताया गया है। पर इस सूत्र से आपको अधीते आपको किताब में ज़्यादातर मिलेंगे, ये हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप माना कर रहे हैं कि सर लगाइए नहीं, आप लगाइए नहीं कीजिए। तो इसीलिए अधीते का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। वह गुरु से वेद पढ़ता है, सह गुरोह वेदम अधीते। चलिए फटाफट, गुरु जिससे पढ़ रहा है उसमें पंचमी विभक्ति, बालक अध्यापक से पढ़ता है, बालक अध्यापक से साथ पढ़ता है। बनाइए, बालकः अध्यापकात् शास्त्रम अधीते। चलिए बनाते जाइए। श्रोता आचार्य से कथा सुनते हैं, तो श्रोता आचार्यात, आचार्यात, आचार्यात ऐसे नहीं, आचार्यात ठीक लिखे थे हम, ऐसे ही लिखाएगा। आचार्यात माने आचार्य से, कथाम श्रुणोते। चलिए फटाफट उतारते जाइए। देवदत्त शिक्षक से, तो बनाइए देवदत्त, देवदत्त शिक्षक में पंचमी विभक्ति, शिक्षकात, शिक्षक में पंचमी विभक्ति शिक्षकात, व्याकरणम, कैसा खाली दिया है जी, व्याकरणम अधीते। चलिए आगे है,
वह हमसे पढ़ता है, सह। और यहाँ अस्मत् शब्द का अगर रूप याद है तो हम, माम, मया, मह्यम, मत। तो मत हो जाएगा पंचमी विभक्ति, सह मत अधीते। चलिए और कुछ वाक्य हम ले रहे हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिए। एक दो को दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा घर पे। चलिए लाइन भी कट ही गया।